नमस्कार, मैं पूनम माथुर भावराव देवरो सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृते समय लेखनम, अर्थात संस्कृत में समय लेखन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि संस्कृत में समय बताने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 12 तक की जो गिनती है, जो संस्कृत गणना है, उसको हमें याद करना चाहिए। तो सभी बच्चों को वैसे अधिकतर याद ही होगी। तो संस्कृत में समयवाचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे 1 के लिए 1, फिर द्वि, 2 के लिए त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश, ये संस्कृत शब्द हैं। उसके बाद बजे के लिए संस्कृत में वादनम शब्द प्रचलित है, वादनम का प्रयोग करते हैं। अतः संस्कृत संख्यावाचक जो शब्द हैं संस्कृत के, उनके साथ में वादनम जोड़ करके हम संस्कृत में समय को बताते हैं। सबसे पहले पूर्ण समय जैसे कि आप जानते हैं, जब पूरा समय जैसे कि 1 बजा है, 2 है या 3 बजा है, 4 बजा है, तो उसको कहते हैं हम पूर्ण समय। तो पूर्ण समय के लिए हम पहले संख्यावाचक जो शब्द है, जैसे 1 बजा है तो 1 वादनम, 2 बजे हैं तो द्विवादनम, 3 बजे हैं तो त्रिवादनम, 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 हैं तो पंचवादनम, इसी प्रकार से षटवादनम, सप्तवादनम और द्वादशवादनम तक, इस प्रकार से हम समय को बताते हैं जब पूर्ण समय होता है। इसके बाद में जब समय जैसे कि 15 मिनट हुए हैं, जैसे कि 7:15 हुए हैं, तो उसको हम 15 मिनट के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सपाद। ठीक है। उसके बाद में अगर 30 मिनट हुए हैं, आधा घंटा हो गया, 1 बज के आधा घंटा है, या 7 बज के, 5 बज के, 5:30 बजे हैं, तो हम उसके लिए सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जब 45 मिनट होते हैं, जैसे कि 7:45 हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? 7:45। ठीक है। 4:45 हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं 4:45। तो पौने के लिए किस शब्द का प्रयोग है? पादोन। पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सवा के लिए सपाद का, साढ़े के लिए सार्ध का और पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और हम जब समय को बताते हैं तो किस प्रकार से बताते हैं कि पहले तो अगर 15 मिनट हुए तो हम पहले लिखेंगे सपाद, उसके बाद में हम संख्या शब्द लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे वादनम। जैसे कि 7:15 हुए हैं तो पहले हम लिखेंगे सपाद, फिर सप्त, फिर वादनम। तो सपाद, सप्त, वादनम लिखेंगे तो 7:15 हुए हैं। इसी प्रकार से अगर 7:30 हुए हैं तो पहले हम लिखेंगे सार्ध, फिर हम लिखेंगे सप्त और फिर हम लिखेंगे वादनम, तो 7:30 हुए। उसके बाद में अगर 7:45 हुए हैं तो क्या करेंगे हम कि हम लिखेंगे पहले पादोन और फिर हम लिखेंगे सप्त और फिर लिखेंगे पादोन लिखेंगे। अगर 7:45 हुए हैं तो हम लिखेंगे पादोन, फिर हम लिखेंगे अष्ट और फिर हम लिखेंगे वादनम। तो पादोन, अष्टवादनम अर्थात 7:45। अब इसी को हम विस्तार से समझ लेते हैं चित्र सहित कि सबसे पहले सपाद अर्थात सवा जब बजे हैं, 15 मिनट हुए हैं, तब हम क्या देखते हैं कि घड़ी की सुई जो है, घड़ी की बड़ी सुई जो है वो किस पे होती है? 3 पर, और छोटी सुई जो है वो किसी भी अंक से, जिसके वो सवा बजे हैं, उस अंक से थोड़ा सा आगे। जैसे कि इस चित्र में, पहले वाले चित्र में क्या है? 1:15 हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सपाद 1 वादनम। इसमें 2:15 हुए हैं तो हम इसको बोलेंगे सपाद द्विवादनम। इसी प्रकार से इसमें सपाद त्रिवादनम, फिर सपाद सप्तवादनम और सपाद अष्टवादनम। इसके बाद में पादोन के लिए क्या है? इसके बाद में है सार्ध। सार्ध अर्थात जब 30 मिनट होते हैं तो संस्कृत में साढ़े के लिए सार्ध तथा बजे के लिए वादनम शब्द का प्रयोग होता है। 1:30 तथा 2:30 को 1:30 तथा 2:30 कहते हैं, 1:30 या 2:30 हम नहीं कहते हैं। अब इस चित्र में देखेंगे 1:30 बजा है तो क्या है? सार्ध 1 वादनम। 2:30 बजा है तो हम क्या लिखेंगे? पहले सार्ध लिखेंगे, फिर संख्या द्वि और फिर वादनम। उसी प्रकार से आगे भी सार्ध त्रिवादनम। फिर इसमें कितने बजे हैं? 8:30, तो सार्ध अष्ट
वादनम, फिर सार्ध सप्तवादनम। इसी प्रकार से आप अन्य समय को भी इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जब पौन समय होता है, जैसे 7:45 बजे हैं, 4:45 बजे हैं, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग है, पादुन। तो इसमें क्या है, जब पूर्णांक में 1/4 भाग कम होता है, अर्थात 15 मिनट किसी समय को बचने में 15 मिनट कम होते हैं, तो हम उसे कहते हैं पौन। घड़ी में जब भी जब मिनट की बड़ी सुई जो है वो 9 के अंक पर होती है, तब वह 45 मिनट को प्रदर्शित करती है। तो हम कहते हैं कि 2:45, 4:45 या 6:45 या 9:15 आदि बजे हैं। और उसी पौने शब्द जो है उसको हम पादौन संस्कृत में कहते हैं। इसी प्रकार से आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 6:45 हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं 6:45। तो हम संस्कृत में भी वही लिखेंगे, पादोन सप्त वादनम। 7:45 हुए हैं तो हम इसको बोलते हैं 7:45, तो हम यहाँ लिखेंगे पादोन अष्ट वादनम। 8:45 हुए हैं तो इसका अर्थ है कि 8:45 बजे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पादोन नव वादनम। उसके बाद 1:45 हुए हैं तो अर्थात 2:45 बजे हैं, तो हम लिखेंगे पादोन द्विवादनम। उसी प्रकार से इसमें 2:45 को पादोन त्रिवादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादश वादनम और पादोन द्वादश वादनम। अब है मिनट। मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, मिनट को संस्कृत में कला कहते हैं। जैसे कि 5 कभी क्या है 4:05 हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, तो मिनट के लिए हम कला शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में जब पूर्णांक सपाद सार्ध पादोन के बाद में अतिरिक्त कला अर्थात जब मिनट में समय को बताया जाता है, तब क्या है तब पूर्णांक समय से पहले मिनट की संख्या और उसके बाद मिनट की संस्कृत या फिर अधिक या न्यून लिख करके समय को बताया जाता है। जैसे 4:10 हुए हैं तो 10 मिनट अधिक हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम लिखेंगे 10 जो अधिक हुआ है समय, उसके बाद मिनट की संस्कृत कला, और फिर इसके बाद में अधिक हुए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे अधिक, और फिर जो समय है जिससे अधिक हुए हैं उसको जोड़ेंगे, तो 10 कला अधिक चतुर्वादनम। इसी प्रकार से इसमें 5 मिनट हुए हैं तो 5 कला अधिक चतुर्वादनम। अब मिनट कभी अधिक तो कभी कम, तो इसमें क्या है जब कम होते हैं, जैसे कि 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले मिनट की संस्कृत 10, पहले जितने मिनट बचे हैं 10, फिर क्या है जो मिनट की संस्कृत है कला, और फिर न्यून माने कम, मतलब 10 मिनट कम है, और फिर पंचवादनम, तो 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 कला न्यून पंचवादनम। इसको देखेंगे 4:50 में अर्थात 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे जितने मिनट कम है 10, और फिर मिनट की संस्कृत, फिर कम है तो कम के लिए न्यून, और फिर पंचवादनम, तो 10 कला न्यून पंचवादनम अर्थात 5 बजने में 10 मिनट कम। 3:47 हुए हैं तो अर्थात 13 मिनट कम है 4 बजने में, तो इसको हम लिखेंगे त्रयोदश कला न्यून चतुर्वादनम। इस प्रकार से बच्चों आपको ये संस्कृत में समय लेखन का कार्य, समय लेखन किस प्रकार से किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।